अखिलेश से हम बाद में मांगेंगे, पहले तुम्हारे आदित्यनाथ से हम मांगते हैं। 9 साल से तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, 9 साल में तुमने मथुरा के लिए क्या किया बताओ आदित्यनाथ, अमन चोपड़ा बताओ क्या किया आदित्यनाथ 9 साल से प्रधान मुख्यमंत्री बन के बैठा है। कर देंगे आज, पहले ये बताओ सनातनियों के ऊपर लाठी मारने वाला सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस समय सनातनियों के ऊपर लाठी मारी जा रही थी उस समय सनातनियों के साथ जो खड़ा होगा उससे बेहतर होगा कि नहीं होगा? बोल क्या आते हैं योगी से बड़े ऐसी परिस्थिति में नहीं महाराज जी, भाई सनातनी वोट क्यों बटेगा? यही एक बहुत बड़ा बिंदु है जो आप लोगों ने परसेप्शन बना के, धारणा बना के खड़ा कर दिया है कि भाजपा को दिया गया वोट सनातनी वोट है और बाकी कहीं अगर चला जाएगा तो वो सनातनी नहीं रहेगा। दावा करते हैं। बताइए ये कैसे सनातनी है भाजपाई कि 14 साल से वहां बैठे हैं, 12 साल से और 9 साल से यहाँ बैठे हैं और आज तक गाय को पशु कहा जा रहा है। ये सनातनी हो सकते हैं? हम खारिज करते हैं इनको, ये सनातनी नहीं है, न इनकी पार्टी सनातन हितों की रक्षा करने वाली पार्टी। महाराज जी आप विकल्प भी बताइए ना, आप ठीक विकल्प बताएंगे। मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ, विकल्प हम बता रहे हैं। आपकी नाराजगी जायज है, जो आप कह रहे हैं यात्रा निकाली आपने, जो देखा आप जायज है, आप दर्शकों को बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ योगी नहीं तो कौन, विकल्प क्या? क्या अखिलेश यादव यहाँ पर आए, आपसे मिले? क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया गौमाता से लेकर? ऐसा है कि विकल्प हम देंगे, सनातनी विकल्प देंगे। अच्छा, हम दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक के पीने वाले हो चुके हैं, समझ रहे हैं? इसलिए हम शुद्ध सनातनी विकल्प जनता को देंगे और वो सनातनी लोग जो सच्चे सनातनी होंगे उस विकल्प को स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे देख लीजिएगा इस देश में सनातनियों की सरकार बनेगी। जहां तक आपका सवाल है, जहां तक आपका सवाल को सनातनी नहीं मानते हैं, जहां तक आपका सवाल है अखिलेश यादव के बारे में, थोड़ा आप जल्दी करते हो। हम जवाब हम किसी सवाल को हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आपको रहता है कि जल्दी से इसी पे बोल दें, अखिलेश यादव के बारे में बोल दें। तो ठीक है, अखिलेश यादव जी जो है, देखिए जब प्रयाग में अपने आप को सनातनी कहने वाली सरकार, जब अपने आप को योगी और संत कहने वाले मुख्यमंत्री के पुलिस द्वारा सनातन धर्म के प्रतीकों का घोर अपमान किया गया, बटकों की चोटी उखाड़ उखाड़ कर उनको पीटा गया, वृद्ध संतों को, साध्वियों को पुलिस के जूतों ने रौंदा और उसके बाद ना तो कोई जांच कमेटी बैठाई गई, ना किसी अधिकारी पर कार्रवाई की गई, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के उल्टा पुल्टा आवेश में आकर के बोलते दिखाई दिए। इन सब परिस्थितियों को जनता ने देखा है। इसलिए सनातनी अगर होते तो सनातन के प्रतीकों पे प्रहार न करते, किसी व्यक्ति पे प्रहार कर सकते हैं लेकिन प्रतीकों पे, बटुक ने क्या बिगाड़ा है उत्तर प्रदेश की सरकार का? तो ऐसी परिस्थिति में सनातनियों के साथ कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव खड़ा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, गलत है या नहीं होना चाहिए, आदि आदि आदि। बताइए कोई भाजपाई खड़ा हुआ? सुनील भराला नाम का एक भाजपाई नेता था, उसने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, ये गलत है, मेरी पार्टी ने किया, मैं गलत मानता हूँ। इसके अलावा बताइए कोई उदाहरण है? तो आप तो सनातन प्रतीकों का अपमान होगा और पूरी सनातनी पार्टी जो है वो अपमान करने वालों के साथ खड़ी हो जाएगी और उस समय कोई भी आकर के उनके अगर घाव पे मरहम लगाएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा महाराज ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये, आप अखिलेश यादव को योगी से बड़ा सनातनी मानते हैं? अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि सनातनियों की पीड़ा पर कौन खड़ा हुआ ये बता रहे हैं। मैं आपसे जो खड़ा होगा वही तो सनातनी हो जाएगा। अखिलेश यादव योगी से बड़े सनातनी? सुनिए तो, योगी से बड़े सनातनी नहीं है। जिस समय सनातनियों के ऊपर लाठी मारी जा रही थी उस समय सनातनियों के साथ जो खड़ा होगा उससे बेहतर होगा कि नहीं होगा? बोल। ये तो योगी से बड़े सनातनी अखिलेश यादव, योगी से बड़े सनातनी। अरे भाई तुम लोग ढोंगी हो, तुम लोग जो है केवल गलत पक्ष करते हो। हम कह रहे हैं उखड़ने की बात करते हो तब उखड़ते हैं। उखड़ने की बात, हम सनातनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सनातनी की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस समय सनातनियों को पीटा जा रहा था तो जो पीट रहा था वो तो सनातनी हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोलो पहले इतना बताओ तब हम आगे बात करें, नहीं तो हम बंद कर देंगे। पहले ये बताओ सनातनियों के ऊपर लाठी मारने वाला सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लाठी पड़वाई थी। नहीं हो सकता। ठीक है, सुनो तो। जी हाँ जी महाराज जी, सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल, अब आपने सही कह दिया। तो पहली बात तो ये सनातनी नहीं। दूसरे, जब सनातनियों को लाठी मारी जा रही हो उस समय अगर उनके साथ कोई आके खड़ा होगा तो सनातनियों को अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतनी बात तो ये हो गई अखिलेश के बारे में। लेकिन आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या सनातनी वोट अखिलेश को जाएंगे? नहीं पूछा महाराज जी, यही घुमा फिरा के यही पूछ रहे हो महाराज जी। इजाजत से माफी चाहूंगा। सुनिए हम बता देना चाहते हैं, हम अभी बता देना चाहते हैं। सीधा पूछूंगा। अच्छा पूछिए। जिनको गौशाला से दुर्गंध आती हो उनको आप सनातनी मानेंगे और उनसे आप गौमाता को लेकर उम्मीद करेंगे क्या? हमने क्या कहा? अखिलेश यादव ने बयान दिया था 27 मार्च 2025, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बना रही हैं, हम इत्र पार्क बना रहे हैं। तो महाराज जी अखिलेश यादव सनातनी जिनको गौशाला से दुर्गंध आती है। असली पत्रकार होगे तो इस अखिलेश के इस वक्तव्य पर हमारा क्या वक्तव्य था वो निकाल के दिखाओ। नहीं पूछ नहीं रहे, हमने भी वक्तव्य दिया था। तो गौमाता को लेकर आपको उनसे उम्मीद हमने भी अखिलेश यादव के इस वक्तव्य पर अपना काउंटर वक्तव्य दिया था। बताइए क्या था वो? आपको उम्मीद है? बताइए क्या था वो? मैं पूछ रहा हूं आपको वो वक्तव्य क्या था वो बताइए। आपको उनसे उम्मीद है? ये देखिए
हमारे वक्तव्य को कोट नहीं करेंगे, केवल अखिलेश यादव के वक्तव्य को कोट क्योंकि करेंगे। आप उनको सनातनी कह रहे हैं महाराज आप जी, हमारे वक्तव्य को कोट करिए पहले। आप आने वाले नहीं करोगे, आपको गौमाता की उम्मीद है आप महाराज नहीं जी? करोगे, हम जानते हैं। अखिलेश यादव ने जब ये वक्तव्य दिया तो हमने उसका काउंटर करते हुए अपना वक्तव्य दिया, आप उसको कोट करिए। जी अगर अभी आपको याद नहीं है तो इस पॉडकास्ट के बीच में लगा करके कोट करिए कि हमने क्या कहा। ठीक है, मैं लगवा दूंगा, लगवा हाँ, दीजिए, लगवा दूंगा, ठीक है, लगाइए। उससे शंका का बिल्कुल, निराकरण हो बिल्कुल जाएगा। महाराज जी, बिल्कुल, दोनों हमने पक्ष का हमने हमने बहुत कड़क वक्तव्य दिया था, आप उसको देख लीजिए, हम्म, समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने उनको सनातनी नहीं कहा, आप हमको जबरदस्ती कह रहे हैं कि वो सनातनी है कि नहीं है, सनातनी है कि नहीं है। आप नहीं मानते हमने सनातनी? हमने ये कहा कि जिस समय सनातनियों को पीटा जा रहा हो जी। उस समय सनातनी के साथ जो खड़े होगा उसको क्या मन को अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमने कहा। बिल्कुल ठीक तो है। हमने यही इतना ही कहा। अभी हमने अखिलेश को कभी पूरे 81 दिन की यात्रा में अखिलेश को सनातनी कहा हो तो बता दीजिए। ठीक है महाराज जी, तो आपको लगता है उनको मथुरा हमने को कहा, लेकर हमने कहा स्टैंड सनातनी स्पष्ट उनको। करना चाहिए? हमने उनको सनातनी कहा। तो आप उनको सनातनी नहीं नहीं मानते? कहा। आप नहीं मानते? कहा। आप नहीं मानते कहा। महाराज जी? आप नहीं मानते कहा। महाराज जी? आप नहीं मानते महाराज कहा जी? कि नहीं कहा? मतलब आप नहीं मानते कहा महाराज कि जी? नहीं कहा? नहीं कहा आपने। तो बस तो आप फिर उनको नहीं हमसे मानते क्यों महाराज पूछते हैं कि आप उनको सनातनी मानते हैं कि नहीं मानते? जब हमने नहीं कहा, वो हमारे पास आए, जी एक बार 12 मार्च को आए, एक बार अभी इसी यात्रा के बीच जी में आए, जी जी है ना। जी। लेकिन हमने उनको 2 बार आने के बाद भी सनातनी नहीं कहा, उसके बाद भी आप प्रश्न पूछते हो। आपका सबसे आप बड़ा क्या कहना संकल्प चाहते हैं? महाराज जी, क्या सिद्ध करना मैं चाहते हैं? गौमाता पर एक सवाल पूछूंगा। आपका सबसे बड़ा हम संकल्प पूरी- है गौमाता को लेकर महाराज जी। हाँ जी, मैं ये बिल्कुल। जानना चाहूंगा आपसे विनम्र भाव से, हाँ। योगी जी से आपको संभवतः अगर उम्मीद नहीं है तो क्या अखिलेश यादव से है, जिनको गौशाला से दुर्गंध आती है? ये इनको दे देना, हमारा बयान है अखिलेश जी, यादव जी। के दुर्गंध जिनको वाले। गौशाला से दुर्गंध आती है उनसे तो आपको फिर उम्मीद होगी ही नहीं, मेरे को लग रहा है। बात यह है कि हमने कब कहा कि हमको इनसे उम्मीद है? ठीक, जी, अगर हाँ, कभी ये- कहा हो हम्म। तो आप हमसे प्रश्न पूछिए, लेकिन हमने कहा ही नहीं और आप लोगों के दिमाग में सड़न पैदा हो चुकी है, इसलिए आप इस तरह का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, कैंसरस प्रश्न। नहीं, आपने हमने कहा योगी कि का- हमने मतदाताओं को, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी बहुत संख्या में शामिल थे हमारी यात्रा के समय में, जहां जहां सभा होती जी। थी, उनके गमछे से, उनकी टोपी से हम समझ जाते थे कि ये कौन है। हम्म, तो वो शामिल थे। उसके बाद भी हमने कहा कि संकल्प करो कि हम उसी को वोट देंगे जो गौ माता के लिए स्पष्टता के साथ खड़ा होगा। संकल्प लिया उन्होंने? हाँ, लिया, संकल्प लिया, बिल्कुल लिया। गौमाता को लेकर उन्होंने जी आश्वासन जी, दिया? हमारे सामने जो जनता आई थी सबने संकल्प लिया। नहीं, उन्होंने, अखिलेश यादव ने इसी तरह का अखिलेश कोई यादव- उनसे भी अखिलेश- आपने संकल्प की मांग की थी? अरे भाई, हम जनता की बात कर रहे हैं, आप अखिलेश की नहीं, बात कर क्योंकि रहे हैं। अखिलेश जी से हमने विकल्प की कहा, बात थी, हम महाराज जी। बता दे रहे हैं जी, ना, हमने पहले भी बता दिया है, कई बार बता दिया, आपको भी बता दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। हमने कहा भैया ऐसा है कि आप आए हो, आपने कुंभ के समय में सनातनियों के पक्ष में खड़े होकर के हमारे लोगों को अच्छा लगाया, इसके लिए आपको धन्यवाद है, और आप अच्छे काम करो, उसके लिए हमारा आशीर्वाद है, व्यक्तिगत आशीर्वाद है। जहां तक पार्टी का आशीर्वाद का प्रश्न है, वो तो तब मिलेगा जब आपकी पार्टी गौ माता के बारे में साफ साफ कोई प्रस्ताव पारित करेगी और हम उससे संतुष्ट होंगे। ये उनके मुंह पे हम कह चुके हैं, ठीक है। उनके मुंह पे ये कह चुके हैं जी। तो आपने, जब महाराज जी अच्छी बात आपने स्पष्ट किया, आपने उनसे मथुरा पर स्पष्टता मांगी। ये योगी आदित्यनाथ भी मांग रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, सुनो महाराज जी, तो, मैं एक बार सुनो तो, प्रश्न complete अच्छा कर ठीक लेता है, हूं। आप पूरा कंप्लीट करो, महाराज जी, आप जैसे ही भाषण करो, हमें क्या जैसे दिक्कत? महाराज जी, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है, और योगी आदित्यनाथ को लेकर आप कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है, और योगी हिंदू नहीं है, वो आप सबूत भी मांग चुके हैं। तो अखिलेश यादव से वो कहते हैं कि अखिलेश यादव ही मथुरा पर स्पष्ट राय करें। आपको लगता है कि आपने गौमाता को लेकर स्पष्ट राय मांगी, अखिलेश यादव को मथुरा पर भी राय स्पष्ट करनी चाहिए? महाराज जी, ये मेरा सवाल है। ऐसा है कि मथुरा पर स्पष्ट राय अखिलेश से हम बाद में मांगेंगे, पहले तुम्हारे आदित्यनाथ से हम मांगते हैं। 9 साल से तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, 9 साल में तुमने मथुरा के लिए क्या किया? बताओ आदित्यनाथ, अमन चोपड़ा बताओ क्या किया आदित्यनाथ? 9 साल से प्रधान मुख्यमंत्री बन के बैठा है। आज जब अयोध्या में चोरी हो गई है तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप वहां कार सेवा शुरू करवा रहे हो। क्या जनता इतना राजनीति अब नहीं समझती है? कार सेवा तो सही है। नहीं, आप बताओ। कार सेवा तो नहीं, गलत कार नहीं सेवा है। गलत नहीं है, लेकिन जिस टाइमिंग की बात है, टाइमिंग, जी। टाइमिंग देखिए। आपको इस समय मथुरा याद आ रही है, वहां पे कार सेवा आपके संत करने जा रहे हैं, और वो भी जा नहीं रहे हैं, केवल वक्तव्य दे रहे हैं। हम कहते हैं कि जितने उनके चट्टू पट्टू संत हैं, इसी समय कार सेवा जाएं वो, और देखते हैं कि आदित्यनाथ कैसे कार सेवा करने देते हैं। हो जाइए, कार सेवा करने जाओ, हम जाएंगे। आदित्यनाथ क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे तो मुलायम सिंह वो भी बन जाएंगे। अब अगर अभी हम कुछ कर दें तब क्या करेंगे वो? देखिए, 9 साल से, कार सेवा में सुनो आप भी भाग लेंगे, कार सुनो सेवा में। तो, 9 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पे गर्दी पे बैठा हो और वो आज तक मथुरा के बारे में कुछ ना किया हो, वो अखिलेश यादव से सवाल पूछता है? आपसे क्या बात करते हो? महाराज जी, मेरी सहमति है। मैं तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना योगी सनातनी नहीं है, मैं उनको छोड़ देता हूँ। हाँ, तो- अखिलेश कितने बड़े सनातनी है, ये तो उनको मथुरा पर अब ये स्पष्ट तो करना ये चाहिए तो ना। अभी टेस्ट होना बाकी है। मथुरा पर स्पष्ट क्या करना अखिलेश का चाहिए? सनातनी होने का टेस्ट अभी बाकी है। नहीं। अभी पहली बार, अच्छा जी, अभी पहली बार हमारी संगत में आने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ सनातन शब्द जुड़ा है। अभी मतलब बहुत शुरुआत, जैसे आग के rebranding लकड़ी हुई के है। नीचे आग जलाई जाए तो धीरे धीरे वो काली होने शुरू होती है, फिर लाल होती है।
अभी पहली बार समाजवादियों ने सनातन शब्द को अपने साथ जोड़ा है, अभी बहुत शुरुआत है, अभी उनका टेस्ट होना बाकी है कि वो कितने अर्थों में सनातनी है कि नहीं है, तो आपको अभी हम लोग टेस्ट करेंगे। महाराज जी, लेकिन जहां तक मथुरा में कार सेवा की बात है, वो बिल्कुल श्रद्धा भावना से नहीं है, वो केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, ये एक तो झूठा प्रयास है। महाराज जी, ये तो आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव सनातनी स्टार्टिंग मूड में है, तो उनको मथुरा पर राय स्पष्ट कर देनी चाहिए। भाई कर दें, क्या दिक्कत है, हमें थोड़े सकते हैं हमारे माध्यम से अखिलेश यादव बात यह है कि तुम्हारे कहने से क्यों कर दें, आपके माध्यम से हम भी क्यों कहें उनको, हम ये नहीं कहेंगे कि ये करो मथुरा पर। देखो एक बात है जी, इतना तो हम जान गए कि अखिलेश जो है वो आज्ञाकारी है जी, और उसने हमसे कहा भी कि जो आपकी आज्ञा होगी किया जाएगा, तो इतना तो हमको अभी तक प्रतीति हो चुकी है। आज्ञाकारी है, कितने सनातनी है मैं वो जानना चाह रहा हूं। सुनो तो भैया, इतना हमको अभी तक प्रतीति हुई है कि वो आज्ञाकारी तो है, अगर हम आज्ञा कर देंगे तो वो अपना रुख स्पष्ट कर देगा, लेकिन हम इनके कहने से हम उनको कह दें कि तुम स्पष्ट करो, क्यों कहें? आपको नहीं लगता उनको नहीं, आदित्यनाथ सेट करेंगे कि कौन क्या वक्तव्य दे, क्या वक्तव्य ना दे। मथुरा पर स्पष्ट करना चाहिए, आपको नहीं लगता? क्या चीज? आपको नहीं लगता कि सनातनी अखिलेश यादव को मथुरा पर राय स्पष्ट करनी चाहिए? आपको नहीं लगता? पूछ रहा हूं मैं आपसे। मथुरा पर जाने से पहले आपको काशी में आना पड़ेगा। काशी में लोगों ने मुकदमा किया